Transformation. Let x be a random variable with PDF fx with range x is greater than a and less than b. Then find the PDF of y equal to gx. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमको fx PDF दिया हुआ है fx इक्वल टू x बाई 2, तो हमें PDF निकालना है। जैसे y इक्वल टू मान लीजिए दे दीजिए एक्स स्क्वायर, या y इक्वल टू हमको दे दिया एक्स क्यू, या ऐसे ही हमको y इक्वल टू मान लीजिए y इक्वल टू हमको दे दिया मॉड में एक्स स्क्वायर या मॉड में एक्स, तब हमें एफ वाई मतलब y का हमें PDF निकालना रहता है। इस y के PDF को निकालने के लिए हमें 5 स्टेप फॉलो करने, बस नॉर्मली वो अगर वो 5 स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे तो हमारा y का PDF आसानी से निकल जाएगा। जैसे कि हमारा सबसे पहले फाइंड dy बाई डी एक्स। सबसे पहले हम जो हमारा y का फंक्शन दिया रहेगा उसको डिफरेंशिएट करके उसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे। फिर ga एंड gb, जो हमारा ये देखिए जो हमारा फंक्शन fx का जो रेंज है a और b दिया हुआ है, x जो होगा a से बड़ा होगा b से छोटा होगा, तो फिर हमें y का रेंज निकालने के लिए जो हमारा फंक्शन दिया रहेगा, जैसे हमारा y इक्वल टू gx दिया हुआ है, मान लीजिए हमारा y इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस 5, तो x प्लस 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर g के जगह पर मतलब g के जगह पर a रख देंगे, मतलब x के जगह पर a रखेंगे तो ga आएगी। और वही अगर हम यहाँ x के जगह पर अगर b रखेंगे तो हमारा gb आएगा, जो y का फंक्शन जैसे y का PDF निकालेंगे उसका रेंज होगा। अब फिर आते हैं इसके दूसरे स्टेप पर। इसका दूसरा भी स्टेप ये जो हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा आएगा तो देन तब y इक्वल टू जी एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर dy बाई डी एक्स लेस देन 0 आता है तो देन तब हमारा y इक्वल टू जी एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसका फंक्शन का आगे हम यूज मतलब जब हम y का PDF निकालते टाइम बस इसका रेंज ग्रेटर या लेस देन होगा, उसी को डिफाइन करने के लिए हमारा बस इसका यूज करते हैं। स्टेप 3, y इक्वल टू हमको gx दिया हुआ है तो फिर हम x इक्वल टू निकाल सकते हैं। x इक्वल टू निकालेंगे तो g इनवर्स y होगा। y इक्वल टू gx दिया हुआ है तो हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू g इनवर्स y होगा। फिर उसके बाद स्टेप 4 में हम d जो यहाँ से देखिए, यहाँ से जब हम x निकाल चुके हैं तो x निकाले तो उसका x निकल चुका है तो उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा। अब इसका टेकिंग इट्स मॉड, dy बाई डी एक्स का मॉड ले लेंगे। और सबसे अंतिम और फाइनल स्टेप है, जब देखें जब हमारा y इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तब उसका PDF y का PDF होगा हमारा एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स जी इनवर्स y इंटू सॉरी यहाँ पर होगा मॉड में डी एक्स बाई डी वाई होगा। एफ एक्स जी इनवर्स y इंटू मॉड में डी एक्स बाई डी वाई। जब हमारे अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो y जी ए से ग्रेटर होगा और जी बी से लेस देन होगा। यही अगर इसका दूसरा पार्ट, इफ़ द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन देन द PDF ऑफ y इज, जब हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तब हमारा PDF ऑफ y एफ एक्स इक्वल टू जी इनवर्स y मॉड में डी एक्स। यहाँ पर देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जी बी ग्रेटर लेस देन y एंड जी ए इज लेस देन y। जी बी से y बड़ा होगा और जी ए से छोटा होगा। बस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का ये अंतर बस इसका रेंज निकालने के लिए किया जाता है। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं और क्लियर हो जाएगा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमको जहाँ पर एफ एक्स का PDF दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x, जहाँ पर x की रेंज है 0 से बड़ी और 1 से छोटी। देन फाइंड द PDF ऑफ y इक्वल टू 2x प्लस 1।
y इक्वल टू 2x+1 का PDF निकालना है, तो इसका हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। जैसे पहला स्टेप फॉलो देखिए, फाइंड dy/dx। हम dy/dx निकालेंगे तो इसका dy/dx इक्वल टू हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x में 2 आएगा, 2 इज ग्रेटर देन 0, देखिए तो हमारा देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन का हुआ। फिर हम निकालते हैं इसका GA एंड GB। GA एंड GB निकालने के लिए यहाँ पर a की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू हमारे a इक्वल टू दिया हुआ है 0 और b इक्वल टू दिया हुआ है 1। जो यहाँ पर f(x) की जो रेंज होती है वो ये होती है, तो f(x) की जो x जो जिससे x बड़ा होता है वो लोअर लिमिट होती है, और जिससे छोटा होता है वो अपर लिमिट होता है। तो यहाँ पर 0 से बड़ा है मतलब a इसकी लोअर लिमिट, a इक्वल टू लोअर लिमिट हो गया, a इक्वल टू 0 लोअर लिमिट, और 1 से छोटी है तो मतलब b इक्वल टू 1 ग्रेट अपर लिमिट हो गया। तो फिर हम इसमें देखिए यहाँ पर हमें निकालना है क्या है, GA और GB। तो GA इक्वल टू हमारा हो जाएगा G0, यहाँ पर G0, यहाँ पर x की जगह पर 0 रख देंगे तो हमारा G0 आ जाएगा। तो 0 यहाँ पर रखेंगे तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। G0 इक्वल टू हमारा आ गया 1। अब फिर GB निकालेंगे। GB के लिए b के जगह पर 1 रखेंगे तो हमारा G1 इक्वल टू हो गया, G1 यहाँ पर आएंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। GA और GB निकाल लिए। फिर अब देखिए, फिर हमारा पहले फाइंड कर लिए कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो हमारा dy/dx है जो dy/dx 2 आ रहा है, 2 पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा फंक्शन वो इंक्रीजिंग हो गया। फिर हम स्टेप 3 में हम निकालते हैं y इक्वल टू gx। y इक्वल टू हमको देखिए दिया हुआ है, y इक्वल टू हमको दिया हुआ है y इक्वल टू 2x+1। तो फिर हम इसे x की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो हमारा देखिए x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, x इज इक्वल टू हमारा आएगा क्या, y माइनस 1/2, क्योंकि यही होता है हमारा g इनवर्स y। फिर देखिए हम स्टेप थ्री तक ये स्टेप 3 फॉलो कर लिए। फिर अब स्टेप 4 पर आते हैं। स्टेप 4 में हमारा क्या निकालना है, dx/dy, फिर इसका मान लेना है। फिर इसका हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक सेकेंड, एंड dx/dy इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन 1 होगा, इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू हमारा dx/dy इक्वल टू हमारा आ गया 1/2। तो फिर अब हमें इसका मॉड लेना है। फिर हम dx/dy का मॉड लेंगे, तो पॉजिटिव नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड में वही आएगा, dx/dy मॉड में लेंगे तो मॉड इक्वल टू मॉड 1/2 इक्वल टू मॉड 1/2, पॉजिटिव नंबर है तो 1/2 ही आएगा। फिर हमें देखिए, फिर हमको, अब हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो देखिए हम g इनवर्स y निकाल चुके हैं, dx/dy निकाल चुके हैं, ga और gb निकाल चुके हैं। ga का जगह पर हम यहाँ पर ga 0 आया है, gb 1 है, ga 0 है, gb 1। तो हम देखिए हमारा पर ये हमारा देखिए ये ga हो गया है, ga, फिर ये हमारा gb हो चुका है। फिर हम देखिए, फिर हम g इनवर्स y भी निकाल चुके हैं। फिर अब हम y के pdf के लिए हम इसके y का जब हम pdf लिखेंगे, f y इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो x इक्वल टू हमारा आया है, x इक्वल टू हमारा आया है, एक सेकेंड, हम x इक्वल टू निकाल चुके हैं y माइनस 1/2। तो y माइनस 1/2 यहाँ इसका x की pdf में रख देंगे तो हमारा y का pdf आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ देखिए fx इक्वल टू, पहले fx का जो हमारा pdf है 2x है, 2x है, तो 2 और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या हमारा आया है x। निकाले हैं, आया है हमारा y माइनस 1/2 जी इनवर्स y हम निकाले हैं। फिर मॉड में dx/dy हमारा देखिए, मॉड में हमारा dx/dy जो हमारा है 1/2 आया है, तो 1/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। मॉड में dx/dy इंटू 1/2, एक सेकेंड, फिर जो हमारा GA और GB है, तो GA इक्वल टू हमारा क्या हुआ है, हमारा GA इक्वल टू 1 है और GB इक्वल टू 3 है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा y की जो रेंज है 1 से बड़ी और 3 से छोटा, अदरवाइज इसका pdf 0 हो जाएगा। फाइनली हमारा y का pdf आ जाएगा, fy इक्वल टू y माइनस 1/2, 1 से बड़ी, y की रेंज 1 से बड़ी, 3 से छोटी, अदरवाइज इसका
0 आ जाएगा। तो हमारा फाइनली इसका PDF आ गया। ऐसे ही हमको जैसे हमारा x का कोई भी PDF दिया रहेगा, fx इक्वल टू मान लीजिए हमारा दिया हुआ है x²/2 या fx इक्वल टू हमारा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिए, जैसे हमारा कुछ भी नॉर्मल ऐसे समथिंग कुछ भी मतलब x की जगह पर कुछ भी PDF दिया हो तो हमें y का फंक्शन दे दिया, मान लीजिए x+1 या e⁻x चाहे log x या मतलब y का कुछ भी फंक्शन दे दे, हमें x का PDF दिया हुआ है, फिर y का हमें उससे PDF निकालना है। जैसे x के फंक्शन से x से मतलब कुछ करके कुछ प्लस माइनस ऐसे भी करके y में उसका फंक्शन डिफाइन कर दिया, फिर हमें y का हमें PDF निकालना है। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, उसके लिए सिंपल ही हमें ये 5 स्टेप है, 5 स्टेप फॉलो करना है। जैसे सबसे पहले हमारा देखिए, सबसे पहले हमारा हो जाएगा ये, सबसे पहले हम उसका dy/dx निकालेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे y के x के रिस्पेक्ट में, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन आता है कि डिक्रीजिंग, फिर उसका y इक्वल टू gx हमारा दिया हुआ है तो उसका x इक्वल टू g इनवर्स निकालेंगे, g इनवर्स y होगा, फिर उसका dx/dy लेंगे, फिर उसको मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्रीजिंग फंक्शन में बस f g इनवर्स y हो जाएगा हमारा, f g इनवर्स y एंड मार्क dx/dy से मल्टीप्लाई करते, फिर उसका बस रेंज जो होगा उससे रख देंगे। फिर डिक्रीजिंग फंक्शन में सिंपल बस वही, बस डिक्रीजिंग फंक्शन में हमारा बस रेंज चेंज हो जाती है और PDF तो हमारा सेम टू सेम रहता है, बस रेंज बदल जाता है और कुछ नहीं होता है।